अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ पराठों से। आज मैंने पराठे बनाने थे क्योंकि आज मुझे काम करने थे कोई बेबहा, और छुट्टी नहीं थी मुझे ज़रा भी। पूरा दिन मैंने काम करने थे, लेकिन फिर मेरा ये था कि नाश्ता कोई ऐसा करूँ कि मुझे फिर लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए फिर मैंने सोचा कि पराठे बनाती हूँ जो थोड़े से हैवी होते हैं, फिर लंच की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, और फिर लंच जो है वो तो हम करेंगे नहीं, इसलिए फिर मैंने पराठे ही बनाए। और वैसे भी मेरे जो पराठे होते हैं उनका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ छोटे छोटे बनाऊँ, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ जो हैं वो काबू ही नहीं आते, बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर ना भी बड़े हो ना, तो ऐसा अक्सर होता है कि रोटी बनाते बनाते उसको खींच खींच के मैं बड़ा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतनी बुरी सी आदत पड़ी हुई है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। खैर, बड़े बड़े खा के तो फिर जो पेट है वो भर जाता है, फिर लंच की ज़रूरत नहीं रहती। और फिर मैंने काम करने थे काफ़ी ज़्यादा। सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, आपके साथ मैंने एक आध शेयर किए हैं। फिर वही बात कि अगर सब कुछ शेयर करूँ ना, तो फिर इतना काम मैं कंप्लीट नहीं कर सकती। और फिर कभी कभी मैंने टारगेट रखा होता है अपने लिए कि आज मैंने ये काम ख़त्म करना ही करना है। अगर नहीं किया तो फिर अगला दिन भी वेस्ट जाएगा, इसलिए फिर मैंने जल्दी ख़त्म कर लेना होता है और सब कुछ शेयर नहीं करती। और जी, मैं तवे पे भी बटर लगाती हूँ, आप देख रहे होंगे। फिर मुझसे पूछेंगे, इसलिए मैं भी बता देती हूँ कि जब मैंने पराठा डालना हो उससे पहले मैं बटर ज़रूर लगाती हूँ तवे पे भी। अभी आज मुझे याद आ रहा था कि मैंने आपके साथ ये तो शेयर किया था कि मैंने नेक्स्ट से और डेबनम से कुछ ऑर्डर किया था अपने शूज़ वगैरह, तो वो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया, मतलब दिखाए नहीं है आपको। तो फिर मैंने सोचा कि चलें दिखा देती हूँ, आप भी सोचेंगे कि पता नहीं मैंने लिए ही नहीं है। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ये मैंने नेक्स्ट से ली थी जब वहाँ सेल लगी थी। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया सेल लगी को भी। तो ये इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी 44 पाउंड की थी, और मुझे ये 18 में मिली थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। और ये कोई जूता मुझे अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा ना ये मुझे। इसका जो स्टफ़ है बहुत अच्छा है, लेदर का है आई थिंक, और नीचे से भी बहुत सॉफ्ट है। क्योंकि आजकल मेरे पाँव जो है ना बहुत वो नीचे से दर्द करते हैं, क्योंकि मैं कोई जूता वगैरह नहीं पहनती, घर में चप्पल नहीं पहनती, कोई स्लीपर नहीं पहनती, तो वो नीचे से जो एड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत हार्ड हो रही हैं और दर्द भी होता है। इसलिए मुझे बहुत सॉफ्ट सी कोई चीज़ चाहिए होती है जो मुझे चुभे नहीं इतनी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसका स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था, और सारी मुझे इसी तरह की पसंद आ रही थी, इसलिए फिर मैंने यही एक ली। डेबनम से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ज़्यादा ली थी, लेकिन उन्होंने सारे मेरे जो ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए, तो सिर्फ एक मुझे मिली थी। ठीक है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ जो मुझे मिली थी। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन अच्छी थी क्योंकि मैंने ज़्यादा जो है वो ली थी। वो है जी वाइट कलर में, ये देखें। जब समर आता है ना, तब मुझे न्यू न्यू जूते जो पहनने का बहुत ही शौक़ होता है, लेने का भी। लेकिन जब विंटर होता है ना, मैंने कभी जूते अपने लिए हैं, ना मुझे कितना पहनने का शौक़ होता है। वही जो एक आध मेरे पास पड़ा होता है वही मैंने पहना होता है। क्योंकि समर में जैसे खिले खिले के हम कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा हम पहनते हैं, तो इसलिए फिर उनके साथ डिफरेंट शूज़ चप्पल वगैरह भी चेंज करने का दिल करता है। लेकिन विंटर में कुछ पहनो या ना पहनो, मतलब जैसा भी पहनो, चेंज करके ऊपर कोट वगैरह पहन के फिर वही हाल हो जाता है। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, इसलिए फिर मुझे कोई शौक़ नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा अपने जूते वगैरह लूँ और उनको पहनूँ। ये देखें जी, ये मुझे कोई 11 या 12 पाउंड में मिले थे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा था, बहुत ही ये सॉफ्ट थे। शायद ये प्रिंसिपल के थे, ऊपर शायद ऐसा ही कुछ लिखा था। मुझे ये नहीं पता कि ये भी कोई स्टोर है, यहाँ से भी कुछ मिलता है, लेकिन डेबनम से जो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं उनमें ये भी एक शामिल है। तो ये जो ब्लैक है ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। वैसे ही ब्लैक कलर पे हम मर ही जाते हैं, वो हमें अच्छे लगते ही लगते हैं, कपड़े हो या चीज़ें हों। उसके बाद तकरीबन मैं 2 बजे के करीब फ्री हुई थी, और फिर मैंने सोचा कि चले मैं जो सिलाई वाली वीडियो है वो भी साथ जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जल्दी में सिर्फ़ एक ही काम हो सकता है, वो है स्कर्ट का। स्कर्ट आज मैंने बनाई थी। स्कर्ट मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मैंने पहनी नहीं है कभी, क्योंकि हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं थी। इसलिए फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं इस टाइप की बनाना चाहती हूँ, अगर आपको पसंद हो, आप इजाज़त दें तो मैं पहन सकती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, आप पहन लेना, इस तरह की अच्छी लगती है। मतलब मकसद तो ये होता है ना कि बॉडी को कवर करना है, तो ठीक है बना लो। मुझे बहुत ही खुशी हुई, और फिर मैंने बहुत चाव से बनाई, मतलब दिल से बनाई, और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह इसकी जो वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बस यही मैं कहूँगी। उसमें मैं ये इलास्टिक वगैरह डाल रही थी अभी, और खुश मैं बहुत थी वैसे। अभी ये जो हस्बैंड है ये कह रहे थे
जो रूट्स वगैरह हैं वो निकालनी थी गार्डन से, जो हैजिस थी उनकी, वो काम ख़त्म कर रहे थे। तकरीबन हो गया था सारा ही, क्योंकि वो कुछ एक आध दिन काम करते हैं और एक आध दिन छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि ये काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी जो छुट्टियों का होता है सीज़न, वो इस तरह होता है कि अप्रैल से अप्रैल तक होते हैं, और अभी मार्च के महीने में उनकी जो भी छुट्टियां हैं वो सारी कवर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, और फिर से नया साल स्टार्ट हो जाएगा उनका। उसके बाद ये जो ब्रेड थी ये मेरे पास काफ़ी पड़ी थी, फिर मैंने सोचा कि इसको भी मैंने ज़रा ना कर लूँ, इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँ, नहीं तो वेस्ट हो जाती इसी तरह से। वो मैं कर रही थी और इसकी जो रबड़ होती है वो उतर गई थी और वो बीच ही स्टुक हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इस तरह से ये आवाज़ आ रही थी इसमें से और काम क्यों नहीं कर रही। खैर ये भी साथ साथ होता रहेगा। और आज मैं आपके साथ बात एक ये भी शेयर करती हूँ कि मैं कोई बड़ी खुशी हूँ। अभी आपको मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ, और दुआ करें कि ये जो खुशी है ना मेरी जल्दी से पूरी हो जाए। आप ये कह सकते हैं कि मेरे भाइयों से रिलेटेड है, और हर बहन को शौक़ होता है कि उनके भाई भी शादी के लिए मान जाएं या कुछ करें ऐसा। मेरे भाई को मैं जब भी कहती हूँ, किसी को भी कहती हूँ, 3 भाई हैं माशाल्लाह से, जब भी मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ शादी करवा लो प्लीज़ शादी करवा लो, हमारी भी कोई आ जाए, भाभी आ जाए, हम कपड़े पहनने वाले बने। मतलब बहुत लड़कियों को शौक़ होता है कि हम तैयार हों, हमने ये पहनना है वो पहनना है, हर बहन का यही शौक़ होता है, और मेरा भी ज़्यादातर यही है। वो मानते नहीं हैं शादी को, कहते अभी हम कौन सा बूढ़े हो गए, मतलब सारे मुझसे छोटे ही हैं, और अभी कोई भी 25 नहीं हुआ, तो वो कहते अभी हमारी एज इतनी नहीं हुई कि तुम इतनी फ़िक्र करो, हम कर लेंगे। तो अभी उनको मैं बार बार कह रही हूँ, तो वो थोड़ी सी उन्होंने हामी भरी है कि ठीक है हम कर लेंगे। अभी मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने दिल से मुझे कहा है या सिर्फ ऊपर ऊपर से कहा है, लेकिन बस दुआ कीजिए कि वो मान जाएं और मेरी ये सारी खुशियाँ जो है ना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। मुझे बहुत ही दिल करता है कि हमारे घर में भी कोई आ जाए, उनको संभालने वाली भाभी आ जाए, तो फिर सारे इकट्ठे हो जाएं। जगह जगह फैले हुए हैं, मतलब बहन भी मेरी रह रही है मामलों के पास, एक भाई भी वहाँ होता है, 2 वैसे ही हर कोई अलग अलग जगह है। तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। अगर फैमिली थोड़ी हो जाए, घर में कोई संभालने वाली औरत आ जाए, तो फिर जो घर है वो घर लगने लग जाता है। फिर हम जब पाकिस्तान जाया करें तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जाते हैं मामलों के गांव में जहां मैं रहती थी पहले, और फिर जब उनकी शादी हो जाएगी भाइयों की, तो फिर हम ज़ाहिर वहीं जाया करेंगे। इस तरह ज़्यादा इजी है। और कितनी खुशी होती है ना ये सोच के। अभी तो उन्होंने सिर्फ मुझे हाँ की है कि चले ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है, और अभी से मैं बहुत खुश हूँ। यकीन माने सारा दिन मैं यही सोचती रही हूँ कि मैंने क्या क्या करना है, मैंने क्या क्या पहनना है, क्या क्या लेना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमको यही शौक़ होते हैं कि हमने शादी वाले दिन कौन से कपड़े पहनने हैं, वलीमे वाले दिन कौन से पहनने हैं, मेहंदी पे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा फंक्शन कैसे करना है। ज़्यादातर हम कोई ऐसा ही कोई मसला होता है। तो अभी से मैं इतना खुश हूँ। अगर उन्होंने सच में हाँ कर दी और वो मान गए और उनकी शादी का दिन आ गया, फिर तो मेरे जो पाँव हैं ना वो ज़मीन पे ही नहीं लगेंगे, मैं तो उड़ने लग जाऊँगी। और मुझे बहुत शौक़ है जल्दी से वो करवा लें और मैं पाकिस्तान जाऊँ और ख़ूब इंजॉय करूँ। आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर दुआ करें ना तो दुआ कबूल हो जाती है, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे ही मेरी खुशी में खुश होंगे, मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और मज़े की बात बताऊँ तो आज रात मुझे लगता है कि मुझे ख्वाब में भी यही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा दिन मैंने यही कुछ सोचा है। और बर्तन आज ये देखें ढेर लगा हुआ था, मेरा टाइम नहीं मिला था कि मैं बर्तन ही वॉश कर सकूँ, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। खैर छोड़ो, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।